आज आप लोगों के सामने साहित्य एवं विचार के अंतर्गत सत्य की स्थिति पर कुछ बात करना चाहता हूँ। सत्यमेव जयते हम सबने सुना है, लेकिन जब उदाहरण खोजने निकलेंगे अतीत से लेके वर्तमान तक, तो सत्यमेव जयते एक भुलावा ही लगता है या मार खाए हुओं को संतोष देने का एक तरीका। दरअसल सत्य एक स्थिति है जो सर्वहित कल्याणकारी है, सबके लिए लाभदायक है। और इसके अलावा अगर हम केवल सत्य की विजय या पराजय की बात करें तो ऐसी स्थिति सामान्यतः देखने में नहीं आती। और सही चीज़ तो यह है कि सर्व कल्याणकारी स्थिति में जय और पराजय की बात ही अपने आप खत्म हो जाती है। जहां हम अपने लाभ लोभ से अलग हटके सबके हित की बात सोचते हैं, वही सत्य की सही स्थिति है। खैर, यहाँ एक व्यंग्यात्मक भाव में युधिष्ठिर के माध्यम से कुछ बातें कही गई हैं जो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। ओ युधिष्ठिर, तुम इतने क्लांत क्यों हो, दुख से म्लान क्यों हो? आखिर तुमने क्या किया था? सिर्फ एक ही झूठ को तो स्वीकृत होने दिया था। जरा यह भी सोचो, शायद इसी से तुम बच गए, इतिहास में भी सज गए। तुम अपनी जमात के लोगों को तो जानते ही होगे, उनकी सत्य निष्ठा भी पहचानते ही होगे। तुम ही कहो, समय के स्मृति पत्र पर उनका भी कहीं नाम है। तुम्हारी ही स्मृति में उनको कितना ठांव है। वचन निभाने की बात कहकर षड्यंत्रों को सिरहाने धरकर द्युत क्रीड़ा का आयोजन, लाक्षागृह की उलझन, अन्न का असर बताकर सुलभ सुख सुविधा का चक्कर छिपाकर मौन स्वीकृति चीरहरण की क्या नहीं थे झूठ के आयोजन, स्वार्थ का नर्तन? तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। असतों के बवंडर में सत चिंदी चिंदी उधड़ता है, और सत ध्वजा पर कोई हनुमान नहीं बनता। अति विरल संयोग से ही किसी को कृष्ण मिलता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, कि तुम्हें कृष्ण मिल गए और तुम बच गए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।